ल्यूमिक्स ने जब S9 को लॉन्च किया था उसके साथ ही ल्यूमिक्स लैब ऐप को भी लॉन्च किया था एंड ये जो ऐप थी मेरे हिसाब से एक ब्रेक थ्रू अचीवमेंट थी फ्रॉम ल्यूमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इस टाइप की यूनिक ऐप मैंने आज तक किसी भी ब्रांड के साथ नहीं देखी है। अब ल्यूमिक्स ने एक नया अपडेट निकाल दिया ल्यूमिक्स लैब ऐप में। ये अब ऐप सिर्फ S9 के लिए एक्सक्लूसिव नहीं रह गई है, इसमें सपोर्ट आ गया है 3 और कैमराज का, S5 Mark II एंड S5 Mark II X along with G9 Mark II। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस ऐप में अब आपको और 3 डिफरेंट कैमरास का सपोर्ट भी मिलता है, बट इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ S9 पे ही इंटीग्रेट करके आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं इस ऐप के फीचर्स एंड आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे अपने वर्कफ्लो में सो दैट कि आपका काम एब्सोल्युटली ईजी हो जाए एंड इंस्टेंट हो जाए। मेरा नाम जसवीर रॉय है, वेलकम टू ल्यूमिक्स लेसन्स। S9 को ल्यूमिक्स लैब ऐप के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं पहले ल्यूमिक्स लैब ऐप को खोलूंगा एंड वहां पर आकर मैं जो कैमरा है इसके ऊपर जो टॉप राइट हैंड साइड पर कैमरा का आइकन बना है इसको क्लिक करूंगा। इसमें स्टेप्स आपको दिए हुए हैं। कैमरे के अंदर मैं मेन्यू में जाके ब्लूटूथ में आके पेयरिंग वाले बटन पे जाके पेयरिंग शुरू करूंगा। ऐड न्यू डिवाइस, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ गई कैमरा इज अवेलेबल फॉर पेयरिंग, मैं पेयर करूंगा। पेयरिंग कंप्लीट हो गई है। अब मेरा जो मोबाइल फ़ोन से जो ऐप से जो कैमरा है वो कनेक्टेड है। इसके बाद जब भी आप कैमरे को ऐप के साथ यूज़ करना चाहोगे आपको सिर्फ ब्लूटूथ ऑन रखना है मोबाइल फ़ोन के अंदर एंड कैमरे के अंदर एंड उसका जो भी फंक्शन करोगे उसके हिसाब से कनेक्टिविटी होगी। पेयरिंग वन टाइम ज़रूरी थी जो हो चुकी है। अब मैं आपको जो ल्यूमिक्स लैब के फीचर्स हैं इसका एक छोटा सा ब्रीफ टूर दे देता हूं आपको समझाने के लिए कहां पर क्या है। अगर आप कनेक्शन के बाद जो फर्स्ट इंटरफेस देखोगे वो उसमें 2 ऑप्शन दिखा रहा है। पहला है हाई स्पीड ट्रांसफर का एंड सेकेंड है ऑटो ट्रांसफर। ऑटो ट्रांसफर अभी मैंने ऑफ किया हुआ है। ऑटो ट्रांसफर का मतलब है अगर मैं इसको ऑन करूंगा द मोमेंट कैमरा फोटो खींचेगा साइमल्टेनियसली इंस्टेंटली वो फोटो या वीडियो कैमरा ट्रांसफर कर देगा ल्यूमिक्स लैब ऐप में आपके फर्दर एक्शन के लिए। राइट नाउ मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। उसके नीचे अगर आप देखते हो तो कुछ नए ऑप्शंस आ गए हैं, ये पहले नहीं थे। ट्रांसफर फोटो एंड वीडियो आप यहां से क्लिक करके ट्रांसफर कर सकते हो, सो ऑटो ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। लट ट्रांसफर आप यहां से कर सकते हो अपने कैमरे के अंदर। शटर रिमोट का एक फंक्शन आ गया, इसका मतलब है कि अब आप रिमोटली इसको यूज करके शूट कर सकते हो। एंड जो एक और नया ऑप्शन आया है वो है कैमरा कंट्रोल। आई मीन इस ऐप के थ्रू आप अपने S9 के टोटल कंट्रोल्स यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे नीचे गैलरी पे आऊंगा तो गैलरी में आप ऐड फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम योर डिवाइस, यहाँ पर यह है कि आपके कैमरे के अंदर जो भी फोटोज एंड वीडियोज जो आपने शूट किए हैं वो यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं डाउनलोड के ऊपर आऊंगा तो डाउनलोड में अगर आप देखेंगे तो लट डाउनलोड है बेसिकली। सो इसके अंदर 2 ऑप्शंस आ रही हैं, एक लट क्रिएटर लट, ट्रेंडिंग लट, इनकी लिस्टिंग है यहाँ पर। फिर है क्रिएटर वाली ऑप्शन है। क्रिएटर में जो अप्रूव्ड क्रिएटर्स है जिनके की लट्स यहाँ पे ऐप में डले हुए हैं उनका नाम, उनके बारे में ब्रीफ डिटेल्स। अगर आप किसी भी नाम के आगे प्रेस करते हो, क्लिक करते हो, जैसे लक्ष्य खंडूरी के ऊपर मैंने क्लिक किया तो लक्ष्य खंडूरी के कितनी लट्स डली हुई हैं वो डिटेल्स आ जाती हैं। मैं कहीं पर यहाँ पे गया लट से हिमालयन, तो यहाँ पे जो लट की डिटेल्स है वो दिखा रहा है बिफोर आफ्टर, आप ट्राई कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि आपके कैमरा में जो लट्स हैं उनको आप ल्यूमिक्स लैब ऐप में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। बिकॉज इंपॉर्टेंट ये समझना है कि आपका जो अब लट एप्लीकेशन है वो ल्यूमिक्स लैब ऐप में भी एप्लीकेबल होगा एंड उसमें भी आपके पास उतने ही लट्स चाहिए जितने कि इससे पहले कभी आपके पास कैमरा में होते थे, सो दैट कि आप ऐप को यूज करते हुए लट्स को अप्लाई वहीं पर कर सको विदाउट कमिंग टू द कंप्यूटर। तो सबसे पहले मैं ल्यूमिक्स लैब ऐप में आता हूं, कैमरे के ऊपर कनेक्ट करता हूं, कैमरे वाला जो आइकन है इसके ऊपर आता हूं तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस नजर आ रही हैं। पहला है ट्रांसफर फोटो एंड वीडियो, उस पर नहीं जाना, मैं लट ट्रांसफर पर जाऊंगा। लट ट्रांसफर पर आया तो वो कनेक्टिविटी लेगा। जैसे ये कनेक्टिविटी हो जाएगी देन आपको यहाँ पर लट लाइब्रेरी में 2 ऑप्शंस दिखा रहा है। अगर आप पहली बार ये प्रोसेस कर रहे हो देन ये वाला जो एरिया है ये क्लीन आएगा, इसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा।
एंड इसमें अगर आप देखोगे ऊपर डिवाइस में, मतलब कि इस ऐप में कितने लट्स हैं वो आ रहा है, कैमरा में कितने लट्स हैं वो आ रहा है। यहाँ पर आप जो भी समझो कैमरे के अंदर जो भी लट्स हैं, आप इसकी सीक्वेंसिंग बदलना चाहते हो, देन आप इसको यहाँ पे क्लिक करके सीक्वेंसिंग कहीं पर भी चेंज कर सकते हो, इसको अपने हिसाब से रख सकते हो, चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। आप जो भी सेट कर लोगे वो ही आपके कैमरे के अंदर जब आप लट बटन प्रेस करोगे उसमें जो ऑप्शंस आएंगी वो इसी सीक्वेंस के हिसाब से आएंगी। अब लेट अस से मैं डिवाइस में जब जाता हूं, मतलब मैं ल्यूमिक्स लैब ऐप में जब आ रहा हूं, तो मेरे यहां पर 5 मेरे को ऑप्शंस नज़र आ रही हैं लट्स की, जो कि मैंने ट्रांसफ़र की हुई हैं। अब मैं कैमरा में आता हूं, कैमरे में से मुझे कोई भी एक लट को ल्यूमिक्स लैब ऐप में ट्रांसफ़र करना है। देन लेट अस से मैं करना चाहता हूं गोल्डन आवर्स फॉर एग्जांपल। सो लेट अस से गोल्डन आवर्स को मुझे ट्रांसफ़र करना है। देन मैं किसी भी जिस लट को भी मैंने ट्रांसफ़र करना है मैं उसके ऊपर एक बार क्लिक करूंगा। देन आपको नीचे देखिए ऑप्शंस आ गई, सेंड टू डिवाइस, चेंज नेम या डिलीट। मैं सेंड टू डिवाइस करूंगा, उसने वो लट को ट्रांसफ़र कर दिया टू माई मोबाइल फ़ोन। मैं डिवाइस में आके चेक कर सकता हूँ। आप ये देख लीजिए गोल्डन आवर्स यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है। इस तरीके से मैं एक और आपको करके दिखाता हूँ। कोई भी एक लट को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, लेट अस से स्प्रिंग पोर्ट्रेट्स, इसको मैंने क्लिक किया, सेंड टू डिवाइस, एंड जब मैं डिवाइस के ऊपर आके चेक करता हूँ देन आप ये देख लीजिए स्प्रिंग पोर्ट्रेट यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से मैं हर एक लट को यहाँ से कैमरे से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपनी मोबाइल ऐप, जो कि ल्यूमिक्स लैब ऐप है उसके अंदर, सो दैट कि मैं वहाँ पर इन सब लट्स का फ़ायदा उठा सकूँ। अब मैं आपको एक नए फीचर के बारे में बताता हूँ जो कि है डाउनलोड ऑप्शन। जब मैं ल्यूमिक्स लैब ऐप के अंदर ही डाउनलोड के ऊपर टैप करता हूँ देन लट डाउनलोड की ऑप्शन आती है। यहाँ से मैं ल्यूमिक्स लैब के अंदर से लट को डाउनलोड कर सकता हूँ। वो कैसे करता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। लेट अस से कोई भी एक लट मुझे पसंद आ रहा है, मैं यहाँ पर जाता हूँ ओल्ड सिनेमा, लेट से मैं इस पे जाता हूँ। तो जैसे ही लट खुलता है इसकी एक डिटेल्स भी आपके सामने आ जाती है कि स्टैंडर्ड प्रोफाइल के ऊपर काम करेगा। लट की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आ जाती है, बिफोर आफ्टर भी आप देख सकते हो। एंड डाउनलोड करने के लिए मुझे सिंपल क्लिक करना है डाउनलोड। डाउनलोडिंग लट है जो है ओल्ड सिनेमा, ये डाउनलोड कर रहा है ल्यूमिक्स लैब ऐप से। अब मैं दोबारा लट पे जाता हूँ, तो लट पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर डिवाइस में ओल्ड सिनेमा वाला जो एक लट है वो आ चुका है। इससे पहले नहीं था, इससे पहले मैंने स्प्रिंग पोर्ट्रेट तक ट्रांसफ़र किया था। सो इस तरीके से मैं ल्यूमिक्स लैब के अंदर जो लट्स की ऑप्शंस मुझे मिल रही हैं यहाँ पर डाउनलोड के अंदर, इनमें से किसी भी लट को मैं इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ एंड उसको ल्यूमिक्स लैब ऐप में यूज़ कर सकता हूँ। अब हमने क्या है, ल्यूमिक्स लैब ऐप को सेट कर लिया है, लट्स को जहाँ से ट्रांसफ़र करना था वो कर लिया है, सब कुछ हम कर चुके हैं। अब इसको मैंने कैमरे को यूज़ करना है, फ़ोटो खींचना है, फ़ोटो ट्रांसफ़र होगी ल्यूमिक्स लैब ऐप के अंदर एंड वहाँ पे मैं एडिटिंग करूँगा। इसमें एक फ़ीचर है इंस्टेंट ट्रांसफ़र का, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ल्यूमिक्स लैब ऐप के अंदर आता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाई स्पीड ट्रांसफ़र दिखा रहा है एंड ऑटो ट्रांसफ़र दिखा रहा है। मैं ऑटो ट्रांसफ़र जैसे ही क्लिक करूँगा वो कैमरे के साथ कनेक्ट कर लेता है। अब मैं देखिए मैं फ़ोटो खींचूंगा, मैंने जैसे ही कैमरे के अंदर फ़ोटो खींची, ये देखिए ऑटो ट्रांसफ़र कर रहा है ये फ़ोटो को। ये फ़ोटो ऑटोमेटिकली इमीडिएटली ऑन दी गो ट्रांसफ़र हो चुकी है मेरे मोबाइल के अंदर, जिसको कि मैं ल्यूमिक्स लैब ऐप के साथ एक्सेस कर सकता हूँ। मैं ऑटो ट्रांसफ़र में सिर्फ फ़ोटो ही पॉसिबल नहीं है, वीडियोस भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, पर उसके लिए जो आपको वीडियो फॉर्मेट चाहिए वो चाहिए MP4 लाइट। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड जब मैं वीडियो शूट करूँगा तो आप ये देखिए क्या हो रहा है। तो मैं आपको वीडियो शूट करके दिखाता हूँ। मैंने वीडियो को शूट शुरू किया, 4 सेकेंड 5 सेकेंड, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन से मैं 8 सेकेंड तक कर दिया। जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ देन आप देखिए ये ऑटो ट्रांसफ़र लेगा एंड ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट उस वीडियो को भी आपके कैमरा के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। ये देखिए ट्रांसफ़र कंप्लीट एंड आपको गैलरी में ये दिखना शुरू हो गया है। पर जैसे मैंने आपको बताया, जिस समय आप रेगुलर शूट पर हैं उस समय आपको ऑटो ट्रांसफ़र ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आप शूट करिए
एंड एज एंड व्हेन आपको लगता है कि अब आप बैठ के ट्रांसफ़र करके एडिट करने के लिए मूड में आ चुके हैं, देन आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने इंस्टेंटली ही फ़ोटो खींच के आप चाहते हो कि ऑटो उसी समय ट्रांसफ़र हो जाए एंड आप एडिट करके पोस्ट कर सको, देन ऑटो ट्रांसफ़र आप ऑन कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में आपको फ़ोटोज़ को एंड वीडियोज़ को ल्यूमिक्स लैब ऐप में एडिट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ क्विकली। तो सबसे पहले मैंने अभी एक फ़ोटो खींची थी, मैं उसको ओपन करता हूँ। ये मैंने फ़ोटो ओपन कर ली है एंड अब मेरे पास एडिटिंग की ऑप्शंस आ रही हैं ल्यूमिक्स लैब ऐप में ही। यहाँ पर मुझे जो नीचे आप देखेंगे तो लट्स की ऑप्शन दिखा रहा है। मैं टील फ्लैट लेता हूँ, आप देखिए लट्स आपको मैं अप्लाई करता जाऊँगा तो कैसे उसकी कलर प्रोफाइलिंग चेंज होती जाएगी। मैं किसी भी लट को अप्लाई करने के बाद उसकी इंटेंसिटी को चेंज करना चाहता हूँ, देन मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा दोबारा। देन ये देखिए ओपेसिटी अभी 100% दिखा रहा है। मैं इसकी ओपेसिटी चेंज करके जो इसका इम्पैक्ट है उस लट का वो कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देन टूल्स के ऊपर जब मैं जाऊँगा, टूल्स पे मेरे को कई ऑप्शन नज़र दिखा रहा है। यहाँ पर लाइट के अंदर मैं एक्सपोजर चेंज कर सकता हूँ, ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ, कॉन्ट्रास्ट ऐड कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, जो भी आपने करना है। हाईलाइट को मुझे कम करना है, शेडोज़ को मुझे ओपन करना है, ये मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद कलर के ऊपर मैं जाके कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ, वाइट बैलेंस का। देन HSL चेंज कर सकता हूँ, टोन कर्व मैं चेंज कर सकता हूँ। टोन कर्व अगर आप जानते हैं तो देन आप ये देखिए मैं यहाँ से S कर्व को क्रिएट करके मैं कर्व को यूज़ करके इसमें जो चेंजेस हैं मैं वो कर सकता हूँ। एंड देन स्प्लिट टोनिंग कर सकता हूँ। डिटेल्स में आके मैं शार्पनेस एंड नॉइस रिडक्शन कर सकता हूँ। इफ़ेक्ट्स में मैं आके ग्रेन डालना है, विग्नेटिंग ऐड करनी है, मैं वो कर सकता हूँ। क्रॉपिंग कर सकता हूँ, रोटेशन कर सकता हूँ इस टूल को यहाँ पे यूज़ करते हुए। इसको करने के बाद अगर मुझे इसको सेव करना है देन आप यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पे मैं ऑप्शन में आया, मेरे को 2-3 ऑप्शंस दे रहा है, 3 ऑप्शंस दे रहा है। एक है सेव फ़ोटो। सेव फ़ोटो मतलब मैंने जो भी चेंजेस किए हैं उसको मैं मोबाइल फ़ोन में सेव कर लूँगा। एक है क्रिएट लट। क्रिएट लट जब आप करोगे जन आपने जो भी कलर चेंजेस किए हैं, जो भी किया है, इसको आप एक नए लट के फॉर्म में सेव कर सकते हो। या आपने शेयर करना है यहाँ से तो आप डायरेक्टली यहाँ पर शेयर कर सकते हो। आप देख लीजिए VN एडिटर पे आ सकते हो। इंस्टाग्राम पे शेयर करना है, आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उस पर यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। और अब मैं लास्ट में आपको वीडियो को कैसे एडिट करना है मैं वो भी बताता हूँ। मैंने लास्ट में एक वीडियो सेव किया था, मैं वीडियो को ओपन करता हूँ। यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम है। मेरे को कोई लट अप्लाई करना है, मैंने वो लट अप्लाई किया। उसकी ओपेसिटी चेंज करनी है, मैं ओपेसिटी चेंज कर सकता हूँ। उसके ऊपर टूल्स में आके मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक्सपोजर को बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है, हाइलाइट्स को कम करना है, मैं कुछ भी करना है मैं वो कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ट्रिमिंग करनी है, मैं ट्रिमिंग भी कर सकता हूँ। मुझे क्रॉपिंग करनी है, देन मैं किसी भी एस्पेक्ट रेशियो में, चाहे मुझे 16:9 करना है, चाहे मुझे 9:16 करना है, मैं उसको क्रॉप करके एंड उसके बाद मुझे सेव करना है, लट क्रिएट करना है इससे, या इसको शेयर करना है सोशल मीडिया में। जैसे मैंने फ़ोटो का दिखाया था एग्जैक्टली सेम तरीके से मैं जो भी ऑप्शन मेरे लिए उस समय ज़रूरी है मैं उस हिसाब से आगे बढ़ के सेव कर सकता हूँ या शेयर कर सकता हूँ। तो जैसे आपने देखा कि ल्यूमिक्स लैब ऐप के साथ जो S9 की कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं एंड आपका जो वर्क फ्लो है एज ए कंटेंट क्रिएटर वो बहुत ही ज़बरदस्त एंड बहुत आसान हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। अगर आपको इंस्टेंटली करना है आप वो कर सकते हो। अगर आपने डिलेड करना है पर हर चीज़ को मोबाइल में प्रोसेस करना है देन आप वो भी कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा कि आपको जो ल्यूमिक्स लैब ऐप है वो एडिटिंग के हर एक टूल को प्रोवाइड कर रही है। इससे शायद आपको लाइट रूम की जो मोबाइल की ऐप है उसकी भी ज़रूरत ना पड़े। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इसके बाद आप ल्यूमिक्स S9 को ल्यूमिक्स लैब ऐप के साथ यूज़ करके किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट कर पाओगे एंड उसको इंस्टेंटली एडिट करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर पाओगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम आप कंटेंट क्रिएट करते चलिए, ल्यूमिक्स लैब ऐप के थ्रू एडिट करके शेयर भी करते चलिए। कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इस टूल के साथ यूज़ करके
आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।